powerful letters are knowledge. है नहीं? ज्ञान सबसे ज्यादा ताकत की चीज होती है. इट्स मैचलेस. तो मैं आपका ज्ञान का एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ. आप बताएंगे मुझे, ठीक है? नहीं भी पता होगा तो भी कोई बात नहीं है. थोड़ा ऐसा हो जाए सी टाइप में हो जाए. सी टाइप लाइन की बेस है. आप 12 साल से प्रोफेशनल तरीके से आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल्स को लगभग एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के पास में लगभग 200 के करीब गुण होते हैं. 200 प्रोफेशनल गुण होते हैं उसके पास. वो हर चीज़ अपनी, कुछ अगर जल्दी आउट हो जाता है या मिसफील्ड हो जाता है, कैच ड्रॉप हो जाता है या बॉल अच्छा नहीं गिरता है तो उसका नुकसान मानता है. तो कोशिश ये करनी है कि ज्ञान बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ानी है. राइट? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बल्ले के इस पार्ट को क्या कहते हैं? हैंडल. सभी ने बताया हैंडल, लेकिन मैं इस बल्ले के इस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जो ये हैंडल फिनिश होता है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो हैंडल कहलाता है. लेकिन ये वाला हिस्सा टॉप ऑफ द बैट कहलाता है. क्या कहलाता है? टॉप ऑफ द बैट. ठीक है ना? ये आपको बात पता नहीं थी. आप धोनी की क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ कोचेस वो बताते होंगे आपको, आपने ध्यान नहीं दिया होगा. सर हम कोचिंग हमको हैंडल, स्लाइस और फ्रंट ऑफ द बैट बताते हैं. अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बता देता हूँ. ये टॉप ऑफ द बैट कहलाता है, टॉप ऑफ द बैट. और ये बॉटम ऑफ द बैट कहलाता है. ठीक है ना? और ये जो हिस्सा मोटा मोटा, इसको क्या कहते हैं? स्लाइस. इसको बोलते हैं बल्ज. क्या बोलते हैं इसको? स्प्लाइस जो होता है ये एरिया होता है ना, ये एरिया जो है ये क्या कहलाता है? स्प्लाइस. अब फ्रंट ऑफ द बैट जो आप बता रहे ना, फ्रंट ऑफ द बैट नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड फेस ऑफ द बैट. क्या कहलाता है ये? फेस ऑफ द बैट. अब ये फेस हो गया तो ये क्या कहलाएगा? बैक ऑफ द बैट. है ना? बैक ऑफ द बैट. क्या कहलाएगा ये? अच्छा चलो ठीक है, मैं राइट ही हूँ, राइट हैंडर, राइट से बैटिंग करता हूँ मैं, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आउटर एज. आउटर एज. एज तो है ये, बट जो करेक्ट आंसर है वो आउटर एज है ना? आउटसाइड एज है. और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? इनर एज हो जाएगा. सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया बताया आपने. अच्छा, ये जो भाग, जिस भाग से हम बॉल को हिट करते हैं, ये क्या कहलाता है? मिडिल ऑफ द बैट. ये पूरा बल्ला है, ये पूरा बल्ला है, इसको पूरा बल्ले, इसको बैट ही कहते हैं ना. तो ये मिडिल है इसका, ये मिडिल है. क्या ये मिडिल है? तो इसके पूरे बल्ले का मिडिल कहाँ आएगा? लगभग यहाँ आएगा. इस भाग को कहते हैं सेंटर ऑफ द परक्यूशन. क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द परक्यूशन. चलो मैं एक थोड़ा सा वर्ड, इजी वर्ड देता हूँ. मीठा भाग, स्वीट पार्ट. क्या बोलते हैं? स्वीट पार्ट. आगे ना चीजें समझ में कुछ आपको आई होंगी जरूर. ठीक, थोड़ा और ज्ञान बढ़ा लेते हैं, थोड़ी नॉलेज और बढ़ा लेते हैं साहब. अपनी हर चीज के बारे में पता होना चाहिए. पता है ना, ये आंखें हैं, नाक है, ये लिप्स हैं, ये टीथ हैं, ईयर्स है, हेयर्स है, हेड है, शोल्डर्स है ना? ये सब पता है ना अपने बारे में. ऐसे हमें अपने हर चीज के बारे में पता होना चाहिए. थोड़ा और ज्ञान बढ़ा. तो बल्ले की जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, ये कितनी होती है? ये 4.25 इंच होती है. थोड़ा मैं ज्यादा डिटेल में चला गया, लेकिन ज्ञान, अगर आप ये सब चीजें जानेंगे ना तो आपकी बुद्धि जो है वो और तेजी से खुलेगी और आपको दिमाग में बातें स्थापित और ज्यादा होने लगेगी. क्योंकि मेन तो आपका दिमाग ही है ना. तो दिमाग के अंदर जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशंस, अच्छी इंफॉर्मेशंस जो कॉन्शियस माइंड के थ्रू सब कॉन्शियस माइंड में जाके स्थापित कर लेनी है, तो वो क्या है? इंफॉर्मेशंस लेनी है, ज्यादा ज्ञान लेना है, नॉलेज लेनी, बढ़ानी है उसको. राइट? तो जो बैट की लेंथ है वो कितनी परमिटेड है? कितनी? जैसे मैंने 4.25 इंच की परमिटेड बताई, तो लेंथ जो है वो 38 इंचेस परमिटेड है. कितनी? 38 इंचेस परमिटेड है. राइट? ये परमिशन कौन देता है साहब? मैंने परमिशन की बात की. परमिशन देता कौन है? आईसीसी किसको बोलती है कि यार इसके ऊपर चर्चा करो, इसकी ये विड्थ के ऊपर चर्चा करो? किसको बोलती है? वो एक क्लब है, उसको बोलते हैं मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब. क्या है वो? MCC, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब. ठीक है? वो जो है सारे लॉज बनाती है, इंटरप्रिटेशंस आते हैं समय समय पर. तो वो आईसीसी की एक जो है वो संस्था है जिसको MCC बोलते हैं, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब. बुद्धिजीवियों का वो संगठन है. बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं.
तो ये 38 इंच हो गई। अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा मैं आपको थोड़ा डिटेल में और ले जाता हूँ। ये जो एज है इसकी मोटाई वो कितनी परमिटेड है, वो 1.56 इंचेस, राइट। ये जो बल्ज को मिलाकर ये जो डेप्थ जिसको हम बोलेंगे ये कितनी परमिटेड है, 2.64 ठीक इंचेस, ठीक है ना, समझ में आई। कोशिश करो याद रखने की। अगर आपने याद रखा ना तो बहुत बढ़िया, क्योंकि कोच जो है वो जो जब आपको सिखाता है ना वो बहुत सारी बातें बताता है, आप इग्नोर कर देते हो उसकी बातों को, इसलिए वो गुण अचीव नहीं कर पाते। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभिमन्यु, अभी मैं जिक्र कर रहा था अभिमन्यु, आपने महाभारत का नाम सुना है, महाभारत। महाभारत एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, आज से वर्षों पूर्व एक लड़ाई हुई थी, है ना, जो अच्छाई और बुराई की एक प्रकार से लड़ाई आप मान लीजिए। उसमें एक किरदार था, एक लड़का था, अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, बहुत ही दमदार था वो, है ना, आप जैसा ही दमदार था, लेकिन वो एक जगह मात खा गया था। वो मात कहाँ खा गया था कि जो चक्रव्यूह उसके खिलाफ बनाया गया था, उस चक्रव्यूह के अंतिम चरण के अंदर वो फंस गया था और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो आप भी, बच्चे भी जो है ना वो एक लेवल पर जाकर जो फंस जाते हैं और वहाँ उनका कैरियर फिर पीछे की तरफ आने लगता है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को, सभी बच्चे ऐसा बनाए कि गुजरात ये जो एरिया है ये इतना दमदार लोगों का, इतना बुद्धिजीवियों का एरिया है, ये ना ये टॉप करते हैं हिंदुस्तान का। जो आज की डेट में जो बेस्ट बॉलर है ना वो यहीं से ही है, अहमदाबाद से ही है, उसका नाम है बुमराह, है ना। तो क्या वो ताकतवर बहुत है, वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन है, बहुत एक्सप्लोसिव है, बहुत ताकतवर है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से। तो अगर आपने मानसिक मजबूती पे काम किया, शारीरिक मजबूती पे काम किया, तो आप लाजवाब खिलाड़ी बनोगे, अपने पेरेंट्स के सारे सपनों को पूरा करोगे, या जो आपके सपने हैं, जो पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सबको आप पूरा करोगे। तो इसलिए ज्ञान को रोकना नहीं, हम सब स्टूडेंट हैं, हमें आज तक जो है कोई मास्टर नहीं हो पाया इस गेम का। नो वन कैन बिकम द मास्टर ऑफ दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। सो ऑलवेज रिमेन ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, टॉप ऑफ द बैट ये हैंडल है, ये बल्ले के शोल्डर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शोल्डर्स कहलाते हैं। फेस ऑफ द बैट है, बैक ऑफ द बैट है, स्प्लाइस है, आउटसाइड एज है, इनसाइड एज है ना, बॉटम ऑफ द बैट है, ये बल्ज एरिया कहलाता है, सेंटर ऑफ द परक्यूशन कहलाता है, स्वीट पार्ट में। बल्ला महंगा क्यों होता है साहब? 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का बल्ला, इतने महंगे होते हैं। हाँ बताइए। उनका विलो अलग होता है, उनका विलो अलग होता है। वो विलो के अंदर एक ऐसी खूबसूरती होती है कि उसका जो मीठा भाग है वो थोड़ा चौड़ा होता चला जाता है, वैसे वो चौड़ा होता चला जाता है ना, ऐसे लंबा और चौड़ा ऐसे होता चला जाता है। तो इस बैट में ये अच्छा बैट है, कहीं अच्छी क्वालिटी का बैट है, बड़ा अच्छा बैट है। इसका क्या सेंटर ऑफ द परक्यूशन वो चौड़ा होगा, लंबा होगा, है ना। इसलिए बैट जो हमेशा कोशिश करना कि आप अच्छे बैट से खेलें। कश्मीर विलो बैट बहुत बढ़िया आ गए हैं, बहुत अच्छे कश्मीर विलो आने लगे हैं। तो आप कश्मीर विलो बहुत महंगा भी नहीं है, ठीक है ना, इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है। तो कश्मीर विलो बैट से आप खेल सकते हैं खेल। और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा खेलना है, बहुत ज़्यादा खेलना है रोज़ाना, अगर आप बैटर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बैटिंग करनी है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए लगभग 500, 600, 700, 800, 1000 बॉल के आसपास आपको खेलना चाहिए ना। आप स्पेसिफिकली सपोज आपको ड्राइव, अपना कवर ड्राइव अच्छा करना है तो 500-700 बॉल मारो, आप डेली मारो आप, है ना। वो इसलिए बैट आपका जो अच्छा होना चाहिए, ग्लव्स आपके अच्छे होने चाहिए, हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलमेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जो सेफ्टी गियर्स है इनसे कंप्रोमाइज़ ना करें। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करो कि जो हेलमेट है, चेस्ट गार्ड है, जो एब्डोमिनल गार्ड है, वो बहुत क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। तो ज्ञान को बढ़ाना है आपको, अपनी नॉलेज को आपको अपडेट करना है, इसका कोई एंड नहीं है। अभी आप छोटे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर नहीं रुकेंगी, लेकिन अगर आपने 1-2 इन्फॉर्मेशन को ही अगर रोक लिया ना, आप लाजवाब खिलाड़ी बनेंगे। तो स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ऑन। तो समझ में आया, कुछ चीज़ें मिली आपको, सीखने को मिली, अलग चीज़ है कुछ आपको, अभी तो ये चीज़ आपको बताई नहीं गई, कोई बात नहीं। कोई तो आता है जीवन में कुछ ना कुछ जरूर कुछ अलग बताता है, तो उसके सहारे आदमी फिर आगे चल देता है। तो हमें आगे बढ़ना है, वी हैव टू कीप अवरसेल्फ फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ेंगे? गुण से बढ़ेंगे, गुण ही लाना है, गुण से भर जाओ, इतने गुणवान बन जाओ। तो कुछ बच्चे रोक रहे हैं अपनी बात, मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग में रोक रहे हैं
कुछ बच्चे नहीं रोक रहे होंगे, उनका दिमाग सेंट्रल दिमाग होता है ना। आसान नहीं है इस गेम में, क्योंकि आपको इतने सारे कंसंट्रेशन के लेवल से अचीव करने होते हैं। आसान नहीं। इंटरनल कंसंट्रेशन, एक्सटर्नल कंसंट्रेशन, नैरो कंसंट्रेशन, ब्रॉड कंसंट्रेशन, ये लेवल्स हैं कंसंट्रेशन की। कैसे करोगे कि बस सिर्फ खेलना स्टार्ट किया, लेकिन मेरा अपना मानना वो है कि आपने फिनिश कैसा किया। आपने स्टार्ट तो किया, पर आपने फिनिश क्या किया, आपने क्या चीज अचीव की, कितने ऊपर तक गए आप, ये आपके हाथ में। लेना क्या है, खून लेना है, इतना श्रम करना है, इतनी मेहनत करनी है, तब आप डिफरेंट बनोगे। तब आप जो है अपने पेरेंट्स का जो सर है उनको वो उठा के बहुत जबरदस्त तरीके, अरे मेरा बेटा ये है, मेरी बिटिया ये है, वो कहने का अवसर आपको उनको देना चाहिए कि मेरी बिटिया ने ये किया, मेरे बेटे ने ये किया। वो गर्व से कहें आपके ऊपर, प्राउड फील करें, ये शहर आपके ऊपर प्राउड फील करे, गुजरात प्राउड फील करे, क्या लड़के हैं मेरे स्टेट के, क्या लड़कियां हैं मेरे स्टेट। तो मतलब ठीक है ना, चलो देखते हैं बाकी क्या